हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके समक्ष। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आपकी तरफ ये हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ, इसे आप लोग एक्सेप्ट करें। और मैं ईश्वर से प्रेयर करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, आपके आभा मंडल को भेदने की कोशिश कर रही है, वो वहीं चली जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना होकर के। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए जी, तो शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। और इग्नोर करें बैकग्राउंड के नॉइज़ को, क्योंकि मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाऊंगी, सो दैट जैसा भी जो भी है हम उसे आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए जी, तो देख लेते हैं क्या कहती है आज की रीडिंग। आज का संदेश क्या है, ईश्वर आपसे आज क्या कहना चाहते हैं, उस पर ये रीडिंग होने वाली है। ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम, 1 बार, 3 बार, 5 बार। और जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेज करके बहुत स्पेशल फील कराया है, उनके लिए भी मैं ये दुआ करती हूँ कि ईश्वर आपके जीवन से वो सारे कष्ट, बाधाएं काट दें जो आपको कहीं ना कहीं रोके हुए हैं। चलिए जी, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगे, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हों रीडिंग सुन सकते हैं। रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है, ओके। और कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आपका, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। चलिए जी, तो देखते हैं हम प्रभु जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज की क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, ये 3 कार्ड आ गए हैं, हम तीनों कार्ड्स को ले लेते हैं। पहला है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, दूसरा है जजमेंट का कार्ड और तीसरा है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड। देखो वैंड क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वैंड ये कह रहे हैं कि एक लंबा स्ट्रगल आपके जीवन में चल रहा है, ठीक है, या चला है पास्ट में। अब है क्या ये कार्ड्स, यहाँ पे कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन निकल कर आया है वो बेसिकली आपसे क्या कहना चाहता है आज की रीडिंग में। रीडिंग जानते हो आपसे क्या कह रही है? रीडिंग कह रही है कि सपने एक तरफ होते हैं, यानी कि आत्मा जब धरती पर आती है तो उसके सपने, ठीक है, उन्होंने सपने देखे, आपने सपने देखे, वो समझ में आया। लेकिन नंबर 7 का कार्ड आना आपके जीवन में कहता है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के अंतर्गत आप चलते हैं। और आप ही क्या, हम सभी चलते हैं, ठीक है। अब वो कोई नार्सिसिस्ट पर्सन हो तो वो भी चलते हैं, कोई सेल्फिश पर्सन हो तो वो भी चलते हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो वो भी चलते हैं, और कोई इमोशनल पर्सन हो वो भी चलते हैं। दोस्तों सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं, बट डिपेंड ये करता है ना कि कौन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कितने समय में समझ पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक जो जीवन आपका है, जिस जीवन के अनुरूप आप चल रहे हैं ना, तो अब आप अपनी उस जर्नी को समझने लगे हैं। अब जर्नी को समझने लगे हैं तो यहाँ पर क्या कार्ड कहते हैं उसको ध्यान से देखिए। नंबर 7 का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है। ये दोनों कार्ड अपने आप में कहते हैं कि धीरे धीरे ही सही अब आप ईश्वर के जस्टिस को समझने लगे हैं, या ये कहें कि कायनात के जस्टिस को समझने लगे हैं, कायनात के नियमों को समझने लगे हैं, यूनिवर्स के नियमों को आप समझ रहे हैं। आज की ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे, ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करेंगे कि जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नो डाउट कि आपके लाइफ में अभी भी बहुत सारे स्ट्रगल होंगे, आप अभी भी बहुत सारे स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे, और ये जो स्ट्रगल है ना, ये जो बैरियर्स हैं, ये किसी और के द्वारा नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो बहुत ही अपने लोग हैं ना, उनके द्वारा ये किए जा रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग ये कहती है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर चुका है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ लवर कोई भी हो सकते हैं ये, तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी वाइब नज़र आ रही है कि या तो आप स्वयं से
बैरियर्स लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या आप डिवाइन के जस्टिस को समझ करके, जैसे डिवाइन क्या कर रहे हैं ना, किसी की पोल पट्टी आपके सामने खोल दे रहे हैं। डिवाइन किसी के ऊपर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की परिस्थितियां ला रहे हैं कि उनके जो छुपे हुए एजेंडाज हैं, उनके जो छुपे हुए चेहरे हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनके पास ना कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अब कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि भाई बहुत पैसा हो, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान हैं, बीमार हैं। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही तंग हाल हैं, फटे हाल हैं, कुछ है नहीं उनके पास। लेकिन अगर उनके पास कुछ है तो क्या है, सिर्फ एक ईगो है अपना, जिस ईगो के मुखौटे के पीछे वो अपने आप को छुपा कर बैठे हुए हैं। लेकिन ईश्वर ने भी ना अपने जजमेंट से ये डिसाइड कर लिया है कि अब उनके जो चेहरे हैं वो आपके सामने साफ होते नज़र आएंगे। अब आपको ये समझ में आता हुआ नज़र आ रहा होगा कि जिनके साथ हम अपने रिलेशंस को ठीक करना चाह रहे थे, या जिनके साथ हम अपनी एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे थे, अपनी नई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे थे, जिनको लेकर के हम दूर चले जाना चाह रहे थे, जिनके साथ कितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, उन ऑब्स्टिकल्स को हम सामना करके, फेस करके दूर कर देना चाह रहे थे, ठीक है। वही लोग क्या हैं, वही लोग तो एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में रियल ऑब्स्टिकल्स हैं। ये वाली एक सोच, ये वाला एक चिंतन मनन चलेगा आपके जीवन में कि अब आप ये सोचेंगे कि यही वो लोग हैं जो मुझे मेरी लाइफ का जजमेंट नहीं मिल पा रहा, जिनकी वजह से उनके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत प्यारे, बहुत सुकून भरे हो सकते हैं पास्ट में, जिनके साथ आपको अच्छा फील हुआ। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि जैसे ईश्वर का जस्टिस हुआ है, तो आपकी जो हीलिंग चल रही है ना, ये हीलिंग का प्रोसेस ही आपको धीरे धीरे उस दर्द से भी दूर कर रहा है और उन लोगों के चेहरे भी दिखा रहा है। मैं इसको ना क्लैरिफाई करती हूँ और फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया था, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया था। टेम्परेंस, बहुत कोशिशें की आपने मनाने की, रिझाने की, लोगों के साथ चलने की। मैं किसी एक रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे रिलेशन की बात कर रही हूँ। और ज़िंदगी में एक रिलेशन नहीं होता, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, समाज सोसाइटी के साथ। तो आपने तो सबके साथ कोशिश किया कि यार ठीक है, अच्छा बन के रहूँ। और क्योंकि आपका क्या था ना कि एक ऐसा नेचर जिसमें इमोशंस ज़्यादा थे, दिख रहे हैं ये पानी इनके हाथ में है, तो आपके पास इमोशंस बहुत थे और आप उन्हीं इमोशंस को लेकर के बस बैलेंस कर रहे थे। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। देखो, जिसके पास जो होता है वो वही देकर के चीज़ों को संभालना चाहता है। जिसके पास एंगर होगा वो एंगर देकर चीज़ों को संभालेगा, जिसके पास धन होगा वो धन देकर चीज़ों को संभालेगा, जिसके पास इमोशंस होंगे वो इमोशंस देकर चीज़ों को संभालेगा, अपने आंसू देकर चीज़ों को संभालेगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने इमोशंस देकर, अपने आंसू देकर अपनी लाइफ में चीज़ों को संभालने की कोशिश की। लेकिन अब क्या सीन है, अब की जो प्रेजेंट की एनर्जी है ना आपकी, वो क्या कह रही है, वो क्या कहने वाली है आपसे, वो भी देख लेते हैं। आपको लगने लगेगा बक नहीं चाहिए ठीक है, आप बोलेंगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये सारे बोझे मुझे नहीं चाहिए। अगर इमोशंस के बदले में मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो मुझे कब्र तक पहुंचा देती हैं तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर सच्चाई इतनी ज़्यादा कड़वी होती है कि लोगों के चेहरे कहते हैं ना फाश हो जाते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए। लोगों की सच्चाई अगर इतनी कड़वी है तो भाई साहब ऐसी सच्चाई नहीं चाहिए। और अगर लोगों का प्यार ऐसा है कि जो मुझे बंधन में रखता है, जो मुझे बांध के रखता है, जो मेरे ऊपर बोझा डाल के रखता है, तो मुझे नहीं चाहिए। अगर लोगों से मैं जजमेंट चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसी वाली चीज़ों में अब आप आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। रिलेशंस मतलब बर्डन, जैसे
दूसरी तरफ क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब बर्डन। आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं ना, अब कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स भी होंगे, आप पेरेंट्स से वैसा प्रेम चाहते होंगे जैसे औरों के पेरेंट्स उनसे करते हैं, बट क्योंकि यू आर इन स्पिरिचुअल जर्नी तो आपको पेरेंट्स भी हो सकता है ऐसे मिले हों जिन्होंने आपको बात बात पे ट्रिगर किया हो। आपको पेरेंट्स के घर जाके, पेरेंट्स के पास जाकर भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ क्यों चला आया। यू विल चूज़ टू लिव अलोन। तो आप ऐसा चूज़ करने वाले हो कि यार मुझे अब अकेले रहना है, या कर चुके होगे या कर रहे होगे। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए कर रहे हो, इस एनर्जी में इसलिए आ रहे हो क्योंकि ईश्वर से आपने दुआएं तो मांगी जजमेंट की दुआएं मांगी कि ये सारे स्ट्रगल ऑब्स्टिकल्स हट जाएं और हम किसी के साथ रीयूनाइट हो जाएं। आपने ऐसी दुआएं तो मांगी, लेकिन जब ईश्वर ने अपना जजमेंट का जो ये क्या कहना चाहिए बैंड बजाया ना उन लोगों का, तो हुआ क्या है कि वो लोग छुप कर बैठ गए हैं। ठीक है, जिनसे आपको उम्मीदें ये थी कि वो आपके लिए लड़ेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन उन्होंने ना स्टैंड लिया, ना वो लड़ने आए, ना वो सामने आए। उल्टा उन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया इस सिचुएशन में। आपके लाइफ में अकेले छूटते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, और अब इस अकेलेपन को ही अपना सच्चा साथी, अपना संगी साथी समझते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे। खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए अब आप तैयार हैं। द स्टार का कार्ड है, यानी कि दूरी तो अब उन लोगों से आप बना ही रहे हैं, प्लस अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए अब आप सोच रहे हैं या बेटर करना शुरू कर चुके हैं। जैसे औरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर आपने औरों की तरह ना मुंह नहीं छुपाया है। आप औरों की तरह उन बर्डन से भाग नहीं रहे हैं। आप औरों की तरह अपने आप को कहीं छुपा कर नहीं बैठ गए हैं, किसी गुफा में नहीं घुस गए हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप नित नए नए प्रयास कर रहे हैं। चाहे मेडिटेशन के माध्यम से कर रहे हों, चाहे अपने आप को हील करने के माध्यम से कर रहे हों, चाहे अपनी जो भी स्थिति में अब ईश्वर ने आपको पहुंचा दिया है, जॉब में कहीं पर भी, या जॉब हो सकती है, या कुछ नया बिजनेस हो सकता है, या आपका नया कोई पर्पस हो सकता है लाइफ का। होप आपने कुछ क्रिएटिविटी स्टार्ट की अपनी ज़िंदगी में। जहाँ पर भी आप पहुँचे हुए हैं ना, उस चीज़ को आप संभालने के मोड में दिखाई दे रहे हैं, और दूरी बनाना आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है कि दूरी बनाना है मुझे लोगों से, क्योंकि लोगों के चेहरे आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। लोगों का जो सच आ रहा है ना आपके सामने, जो उन्होंने तो नहीं चाहा कि आपको पता चले, बट फिर भी आपको पता चल रहा है, तो वो सच आपको ना अंदर तक चोट पहुंचा रहा है, और अब आप उससे दूरी मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है, दूरी। आप लोगों से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं या नज़र आएंगे, और यही ईश्वर का जजमेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो, जिन लोगों ने आपको बर्डनफुल सिचुएशन में डाला, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया, जिन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, जिनके ऊपर आप गिरे पड़ रहे थे, आप अपने प्रेम के साथ गिरे पड़ रहे थे, अपने पैसों के साथ गिरे पड़ रहे थे, अपने आत्मसम्मान के साथ गिरे पड़ रहे थे, उन लोगों ने आपको वाकई में ना गिरा पड़ा ही जाना है। ये बात आपको समझ में आ गई है कि उस तरफ जाना मतलब, पास्ट में जाना मतलब फिर से अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देना, फिर से आती हुई अबेंडेंस के बीच में रोड़े अटका देना, क्योंकि वहाँ के लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, और स्पेशली अगर आप किसी पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो लोग कैसे, वो इंसान ऐसे हैं, वो इंसान ऐसा है जो अपनी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल खुद ही क्रिएट कर चुका है। अगर मैं कहूँ ना, ऑब्स्टिकल्स का बादशाह है कोई इंसान, या ऑब्स्टिकल्स की महारानी है, क्योंकि उसने अपने आप के ऊपर एक ऐसा चोला पहन रखा है कि मैं ही मैं हूँ। लेकिन ईश्वर ने उस मैं का जो मुखौटा है वो किससे तोड़ा है? वो तोड़ा है इससे। ये वो इंसान है जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके भाग गया आपकी ज़िंदगी से, अब भाग गई आपकी ज़िंदगी से, और ये आप हैं, और ये आपका बदला हुआ स्वरूप है। ये ईश्वर का जजमेंट मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी आत्मा, चाहे आप बाहरी तौर पे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से होता है,
तो परमात्मा अगर आत्मा के लिए कुछ करते हैं ना, और परमात्मा चाहते हैं कि आत्मा उसे एक्सेप्ट कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के उस निर्णय को एक्सेप्ट करती हुई, आत्मसात करती हुई नज़र आ रही है कि हे प्रभु जी, आप जो मेरे लिए कर रहे हैं सबसे बेटर कर रहे हैं और मैं इसके लिए रेडी हूँ। और जब हमको पता चल जाता है कि किसी ग्लास में पानी में जहर घुला हुआ है, तो कितनी भी प्यास लगेगी आप उसको नहीं पिएंगे। अब आपकी कंडीशन वही है कि ठीक है, रिलेशनशिप रहा, ठीक है, चीज़ें रही, लेकिन जब आपको आपकी वैल्यू की पहचान हो गई, आपको पता चला कि आप जिस प्रेम के पीछे भाग रहे हैं वो प्रेम तो अनंत तक भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो प्रेम एक्चुअली इस धरा पर है ही नहीं, वो प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच है। अच्छा, इसमें मैं इस रीडिंग से हट करके ना एक बात और भी बताना चाहती हूँ, जिसको नहीं सुनना है वो स्किप भी कर सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आत्मा और परमात्मा, ठीक है ना, अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हैं तो आप इस चीज़ को समझ के चलें कि राधा जी को आत्मा समझें और भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा समझें। आत्मा का पूरा सफ़र ही परमात्मा तक पहुँचने का है और परमात्मा आत्मा के बिना अधूरे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, और सिर्फ राधा कृष्ण के ही नहीं, ये मैं इसके लिए भी कहना चाहूँगी कि अगर आप शिव शक्ति के भक्त हैं तो सेम सिनेरियो वहाँ पर भी फिट इन होता है। अपने आप को आप ईश्वर का छोटा रूप समझें। मैं ये नहीं कह रही कि अपुनिच ईश्वर है, ये नहीं समझना है, अपुनिच गॉड है, ये नहीं समझना है, पर ईश्वर के साथ अटैचमेंट के लिए मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप ईश्वर के साथ अपने आप को अटैच करोगे तो आप खुद ब खुद डिटैच होते जाओगे। किस चीज़ से? इस धरा से, इस बॉडी से, इस इंद्रियों से आप खुद ब खुद डिटैच होते जाओगे। लोग अक्सर ऐसे सवाल करते हैं कि मैं डिटैच कैसे हूँ, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि आप अटैच कैसे हो। अगर आप एक चीज़ से अटैच होते जाओगे तो बाकी की चीज़ों से डिटैचमेंट तो लाजमी है। तो ईश्वर से अटैचमेंट इसी तरह से समझिए कि अपनी एक जर्नी समझिए कि मुझे ईश्वर के द्वार तक पहुँचना है, और मरकर पहुँचना है, वो वाला पहुँचने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर एक वैरागी बनकर के सर्वस्व लुटा दिया भगवान के ऊपर और फिर भगवान की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ना ईश्वर, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे ईश्वर दिख जाए, मुझे ईश्वर मिल जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी वाक सिद्धि हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, वो वाली चीज़ें बहुत गौण है। वहाँ पर हमें कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा, और वो बड़ा क्या है कि मेरी जो एनर्जी है वो ईश्वर के साथ इतनी अलाइन हो जाए कि मुझे दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, मुझे चाहिए ही नहीं दुनिया, मैं ईश्वर की तरफ चला। ये वाली जो सोच है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली सोच में अब आप धीरे 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 आएंगे, क्योंकि जब आपके लिए कार्ड आ गया ना, द स्टार का कार्ड, और इसको क्लियरिफाई किसने किया? इसको क्लैरिफाई किया 7 ऑफ वैंड्स ने। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि डिटैचमेंट, लोगों से दूरी बनाना और अपने राह पर आगे बढ़ना, अपनी इस बॉडी को, अपने इस माइंड को, अपने इस सोल को अलाइन करना ईश्वर के कार्यों में, ईश्वर की एनर्जी में, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर जो हमसे करवाना चाहते हैं उसमें। पूजा पाठ करने से, अगरबत्ती को धूप दिखा देने से, भगवान को जल चढ़ा देने से, ठीक है, आपको करना चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। ईश्वर कहते हैं अपने आसपास के संसार की सेवा करिए। आसपास का संसार मतलब क्या? जो पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, आपके आसपास के लोग हैं। मैं कहती हूँ आपके आसपास के लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदी सोच है, नीचे हैं, दोगले हैं, झूठे हैं, तो डिटैचमेंट फॉलो करें, शांति फॉलो करें, दिमाग को थोड़ा ओपन अप करें। ओपन अप करके क्या करेंगे आप? दिमाग को आप समझ पाएंगे कि फलानी आत्मा कौन सी जर्नी पर है, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इस तार को इस तार से नहीं जोड़ना है, यहाँ करंट लग जाएगा। ओके, तो यही समझने की जर्नी तो ये है ना। जैसे आप स्कूल में मैथ्स पढ़ते थे, ठीक वैसे ही तो ये गणित है आपका जीवन।
तो अपने आसपास के संसार को खुश रखिए। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, पशुओं को पानी दे दीजिए। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से कोई व्यक्ति यहाँ पर है ऐसा जो सोचता है कि मिट्टी के बर्तन खरीद के मुझे डॉगी को या किसी को रास्ते में पशुओं के लिए पानी रखना है। तो सोचने से नहीं, करने से होगा। जाइए और इस काम को कर दीजिए, आज ही कर दीजिए। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए ना, तभी आप ये काम कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मुंडेर पे रोज़ चिड़िया या कबूतर आकर बैठते हैं और वो रोज़ सोचते हैं कि हम इन्हें दाना देंगे, नहीं दे पा रहे हैं। दे दीजिए, आज ही कर लीजिए इस बात को, आज ही कर लीजिए इस काम को, ठीक है। तो इस तरह से अपने आसपास के संसार को प्रेम बांटिए, शांत रहिए, स्थिर रहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो तो होना ही था और जो होगा वो भी होना ही है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने आप को ईश्वर पर सरेंडर कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी वाली सिचुएशन में आप लोग आज रहने वाले हैं। आजकल की एनर्जी कुछ ऐसी ही रहने वाली है, ऐसा ही सोच रहे होंगे, ऐसा ही सोचने लगेंगे आप लोग। आपकी सोच इसी डगर पे जाने लगेगी जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं रीडिंग को यहीं कंक्लूड कर देती हूँ और एक चीज़ आपको जो दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। देखो, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है और जिसके नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से आप बहुत परेशान हैं, जिसके साइलेंट ट्रीटमेंट से आप परेशान हो जाते हैं, जो आपको ट्रिगर कर देता है, तो ये ब्रेसलेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये मैंने स्वयं से बनाया हुआ ब्रेसलेट है। इस ब्रेसलेट को आप धारण करें। ये आपकी एनर्जी को उस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले जो इंसान की एनर्जी है ना, उससे डिटैच करेगा। ये ये ब्रेसलेट, ठीक है। तो आप इसको वियर कर सकते हैं। इसके प्राइस आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9958261352 पर। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की हीलिंग को आप मुझसे ले सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल करती हूँ, पर चार्जेस हायर होते हैं उसके, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना, देखो, फ्री विल के अगेंस्ट कार्य नहीं करती हैं। अगर आपको विश्वास है तो ही आप इस चीज़ में अपनी ऊर्जा को टैप इन करें, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।